नमस्कार। अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं और आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो नेवल डॉकयार्ड द्वारा अप्रेंटिस कराया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट इच्छुक हों तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि स्टार्ट हो चुका है। इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक दिया गया है, आप इसके माध्यम से, और नहीं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के आप कर सकते हैं। ये है सब सारे जो इलेक्ट्रिशियन हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, हर ट्रेड दिया गया है और यहाँ पर उसका सीट भी दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए पूरा टोटल सीट कितना है, 301 सीटों पर होने वाली है इसकी भर्ती। ठीक, इसके बाद क्या है, क्वालिफ़िकेशन पूछा जा रहा है। तो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें क्या है, आईटीआई ट्रेड होना चाहिए। नॉन आईटीआई ट्रेड वाले भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, यहाँ पर आपको 8th पास होना चाहिए। ठीक ना। इसमें क्या है, जो रिगर है और फॉरगेट हीट ट्रेटर, ये किसके लिए है, एसएससी यानी 10वीं पास होने वाले के लिए ये है। लेकिन आईटीआई जो किए हैं उनके लिए क्या है, चाहे वो एनसीबीटी से किए हों या एससीबीटी से, उसमें अगर वो पास हैं तो इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। एज की बात करें तो क्या दिया गया है, मिनिमम एज इज़ 14 ईयर। ठीक ना, कम से कम 14 साल का होना चाहिए। उसके बाद वो इसके लिए एलिजिबल हैं। हाइट इसमें दिया गया है, मिनिमम तो फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट 150 सेंटीमीटर, नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए। और 45 किलोमीटर आप जो है आपका वेट होना चाहिए, 45 केजी का। और आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ना चाहिए यानी फूलना चाहिए। और आई के लिए इसमें दिया गया है कि 6/6 या 6/9 आपका ये होना चाहिए। इसके बाद जो ट्रेनिंग के लिए दिया गया है, तो कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडर गॉन आर करेंटली अंडर गोइंग अप्रेंटिस, जो अगर किए हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि वो एलिजिबल इसके लिए नहीं होंगे, जो पहले से कर चुके होंगे। इसके बाद क्या है कि पेमेंट और स्टाइपेंड के लिए जो गजटेड डेट 25 सितंबर 2019 में इसके लिए गजट से जो नोटिफिकेशन निकाल करके बताया गया था उसके बारे में है। इसमें पैरा 5.1 में दिया गया है इसके हिसाब से। ठीक है, 5.1 में है उसके जो किसके जो यहाँ पर गजटेड इंडिया डेट जो 25 सितंबर 2019 को निकाला गया था उसके हिसाब से पैरा 5 के फर्स्ट में है। इसके बाद आप यहाँ से जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और सिलेक्शन किस तरीके से होगा, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद मैड ट्रेड वाइज पर एक्सटेंट पॉलिसी फॉर द नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेट एट पैरा 1 एंड वुड बी बेस विथ रिस्पेक्ट टू वैलिड ऑनलाइन एप्लीकेशन मीटिंग ऑल। जो आपका जो इसके लिए है पूरे सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। प्राइमरी टेस्ट में क्या होता है, मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। इसके बाद आपका कैंडिडेट विथ आईटीआई ट्रेड जिससे किए हैं आईटीआई, वो ट्रेड देखा जाएगा आपका। रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर बताया गया है। इसके रिटन एग्ज़ाम मीडियम ऑफ रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू भी होगा इसमें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है, 10वीं का देखा जाएगा, आईटीआई, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपके हैं तो। इसके बाद ओरल टेस्ट किया जाएगा। सक्सेसफुली कैंडिडेट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी टेस्ट विद द टेक्निकल स्किल इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड। इसके फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी इन सब के आधार पर बनेगी। इसके बाद आपका मेडिकल होगा। और इसके बाद कमेंसेंट ऑफ ट्रेनिंग होगा जुलाई अगस्त 2024 से। ट्रेवल एक्सपेंशन, नो ट्रेवल एक्सपेंस आर एडमिजिबल फॉर कैंडिडेट कॉल ए रिटन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बोर्डिंग लोडिंग, कैंडिडेट कॉल फॉर रिटन एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर अरेंज देयर ऑन बोर्डिंग एंड लोडिंग। नो accommodation will be
provided to candidate by the Naval Dockyard, Mumbai during the entire selection process। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 21 दिन का टाइम दिया गया है। इसमें आपका जो साइज होना चाहिए, तो यहाँ पर बोल रहा है स्कैन के रूप में क्वालिटी द रिक्वेस्ट द अपलोडिंग द फॉलो द गुड क्वालिटी डॉक्यूमेंट डली स्कैन इन कलर इन PDF फॉर्मेट ओनली। A4 साइज पेपर, फाइल साइज 200 KB का होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका JPG या JPEG फाइल में होना चाहिए 200 KB का। इसके बाद जो रिजल्ट दिया गया है 10वीं का वो होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आधार कार्ड लगाएंगे आप। इसके बाद 8वीं का जिसको लगाना है वो 8वीं वाला एप्लीकेबल जो होंगे उसको 8वीं वाले लगाएंगे, ITI वाले जो एप्लीकेबल होंगे उसको ITI वाले लगाएंगे। यही सब डॉक्यूमेंट है, इन सबको आप देख लीजिए। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन ड्यूरिंग द अप्रेंटिस आर इंटायर फ्री द मेडिकल ट्रीटमेंट ओनली फॉर नेवल डॉकयार्ड डिस्पेंसरी। रिजेक्शन का यहाँ पर कैंडिडेट दिया गया है कि किसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से रहा पूरा। अगर आप इच्छुक हों तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कहिए तो मैं अभी इसका ऑफिशियल वेबसाइट बता दूं। यही है https registration.ind.in। इस पर जा करके आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।